इस सरकार ने संविधान को कुचलने का काम कर लिया है। जो लड़ेगा जो बोलेगा वही जेल जाएगा। तो संविधान से चलेगा देश या किसी एक पार्टी के भरोसे? भाजपा संविधान को नहीं मानती। केदारनाथ के चुनाव में आखिरी के 3 दिन जिस हिसाब से वहाँ पे पैसा और शराब बटी है, आप उसका नतीजा देख सकते हैं। देहरादून में इतनी कंडीशन खराब है, जितने स्टूडेंट होंगे ना ये मोबाइल पर रख रख के ऐसे सूंघते हैं। लेकिन अडानी का इतना बड़ा मुद्दा आ चुका है, उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं है उनके खिलाफ। नमस्कार, स्वागत है। दिन है आज 26 नवंबर 2024। संविधान दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। अभी बात कर लेते हैं, हमारे साथ में हैं कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, माने जाते हैं रुड़की के। सर, क्या कहना चाहेंगे? संविधान दिवस आज मना रहे हैं। देखिए, संविधान दिवस आज से हमने शुरुआत की है और हमें बहुत खुशी और बहुत बधाई की बात है हमारी श्रीमती गेसा सिंह जी, जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा है फिशरमैन कांग्रेस कमेटी की, और उनके द्वारा आज इस कार्यक्रम का आयोजन जो है हमारे कैंप कार्यालय पर रखा गया था। और हम संविधान बचाने की आज के उसमें जो है कांग्रेस जनों को ज़रूरत भी है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है और कांग्रेस को चाहिए हर प्रतिजन को, बल्कि समाज के लोगों को भी चाहिए कि इस संविधान को बचा के रखें, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है, जो भाजपा सरकार है, वो संविधान को कुचलने के लिए और दबाने का काम कर रही है लगातार। तो उसको बचाने के लिए हम कांग्रेसी जो है लगातार उनका संघर्ष कर रहे हैं, उनके सामने खड़े हुए हैं, जिससे संविधान को बचाया जा सके। कहीं ना कहीं देखा जाए चुनाव को लेके, नगर निकाय के चुनाव को लेके दुविधा बनी हुई है। पब्लिक जानना चाहती है कब होंगे चुनाव, कुछ क्लियर करना चाहेंगे? देखिए, ये तो भाजपा सरकार ज़्यादा अच्छा बता पाएगी कि वो चुनाव कब कराना चाहती है। हम कांग्रेस जन तो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं, निकाय चुनावों के लिए। और आप देख सकते हैं कि हमारी तरफ से तो अगर रात को भी ये कह दिया जाए कि भाई कल सुबह को जो है चुनाव का बिगुल बज गया, तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे बूथ के जो मेंबर्स हैं वो तैयार हैं, और हर कांग्रेस जन जो है अपने नगर निकाय चुनाव के लिए तैयारी पूरी करके बैठा है और लगातार लोगों के संपर्क में चल रहा है। रुड़की का इतिहास रहा है, हर बार एक नया चेहरा रुड़की ने देखा है, चाहे वो पहले चेयरमैन, मेयर, फिर एक बहुत सारे जो रुड़की के जो इतिहास रहा है, नया चेहरा देखते हैं। इस बार कांग्रेस में की बात कर ले तो कहीं ना कहीं गुटबाजी भी देखने को मिल रही है, दावेदारी भी सबकी देखने को मिल रही है। कुछ स्पष्ट करेंगे कि कौन टिकट लेके आएगा, कौन दावेदारी करेगा? देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें ये कहना कि कौन टिकट लेके आएगा, किसको टिकट मिलेगा, बहुत कठिन सवाल है, और इसका कोई भी जवाब जो है पद अधिकारी भी ऊपर के नहीं दे सकते। मैं प्रदेश महामंत्री की हैसियत में हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो आकलन है कि कौन टिकट लेके आएगा, ये कोई नहीं बता पाएगा, ना कोई बता सकता। सब लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं और सब लोग जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की दावेदारी और मजबूत हो। रही बात गुटबाजी की, गुटबाजी इसलिए देखने को मिलती है, लोगों को यार लगता है कि अब सचिन गुप्ता भी मेयर का इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, सचिन गुप्ता भी अपनी तैयारी कर रहा है। उसमें जो है बहुत सारे और लोग हैं, जिसमें हमारे महानगर अध्यक्ष भी हैं, जिसमें सुभाष सैनी जी भी हैं, जिसमें हमारे जितेंद्र सैनी हैं, मेरा राम प्रजापति जी हैं, हमारा नीरज अग्रवाल जी भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अलग अलग दावेदारी कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं और कांग्रेस का काम कर रहे हैं। ये शायद आप गुटबाजी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे गुटबाजी नहीं मानता। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हर व्यक्ति अपने लेवल पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहा है, और जब कांग्रेस का टिकट जिससे फाइनल होगा तो वो उसके हाथ में हाथ डालकर और पंजा दिखाकर उसके साथ लगकर और उसे आगे लेकर चलेगा। बात कर लेते हैं, हमारे साथ में अध्यक्ष भी हैं यहाँ की, उसकी कांग्रेस पार्टी की। मैम, क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की जो विपक्ष की भूमिका है उत्तराखंड में, कैसे देखते हैं कि तीखे सवाल पूछे जाने चाहिए, तीखे विरोध होने चाहिए, मुख्य मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकाव देखा गया है? हरिद्वार का जो पूरा हरिद्वार है, युवा यहाँ का बेरोजगार घूम रहा है, तो कांग्रेस की जो विपक्ष की एक मजबूत भूमिका है, कहीं ना कहीं नदारत देखने को मिली। क्या कहना चाहते हैं? ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस की भूमिका नदारद है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो करती है, लेकिन मिल भी तो कुछ नहीं रहा ना बच्चों को। अब बताइए, अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये बताइए हमारे बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं क्या मिल रहा है उन्हें? जो लड़ेगा जो बोलेगा वही जेल जाएगा। यहाँ तो ये चल रहा है। संविधान दिवस में आज मना रहे हैं, संविधान के हिसाब से चलेगा या किसी पार्टी विशेष के हिसाब से चलेगा देश? संविधान से चलेगा देश, तो पार्टी विशेष से नहीं चलेगा। अगर संविधान का सपोर्ट करेंगे तो सफल होंगे, तो नहीं होंगे हम। सर से क्वेश्चन लेते हैं आखिरी। सर, संविधान दिवस मना रहे हैं, मैम ने बोला कि जो बीजेपी के, जो भी एक रूलिंग पार्टी है उत्तराखंड में, बीजेपी की पार्टी है, उनके खिलाफ बोलेगा जेल में जाएगा। मैम का स्टेटमेंट है। तो संविधान से चलेगा देश या किसी एक पार्टी के भरोसे चलेगा? भाजपा संविधान को नहीं मानती। भाजपा ना संविधान को मानती है, ना उसे फॉलो करना चाहती है। आप देखिए, अगर संविधान को मानती हुई तो आज अडानी जी जेल के अंदर होते। अडानी जी को जेल भेजने का काम मोदी सरकार, डबल इंजन की भाजपा सरकार ये काम करती। नहीं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो है, आप इनका मुद्दा देखिए, किसी पे
करोड़ 50 लाख 10 लाख 20 लाख का भी अगर मुद्दा होता है तो उनके घर पे जो है इनकी छापेमारी शुरू हो जाती है, उन्हें तंग करने का काम शुरू हो जाता है। अडानी का इतना बड़ा मुद्दा आ चुका है, उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं है उनके खिलाफ जो है किसी भी एजेंसी को निर्देशित करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा महान्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को, कि वो इसका संज्ञान लें और तुरंत जो है अडानी जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश जो है डबल इंजन की जगह भाजपा सरकार को दें। सर, अभी महाराष्ट्र देख लें या फिर और जो यहाँ उपचुनाव देख लें यूपी के, और भी बहुत सारी जगह एक देख लें हम, वहाँ पे जो उत्तराखंड में भी बाई इलेक्शन हुआ है, अगर इतना बीजेपी का शोषण मतलब कर रही है पब्लिक का, तो फिर बार बार बीजेपी को क्यों चुन रही है पब्लिक, क्या मानते हैं वजह? देखिए, पब्लिक भाजपा को चुनने के लिए अधीन नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या आ गई है कि इस सरकार ने संविधान को कुचलने का काम कर लिया है और कुचलने का काम लगातार कर रही है। आप देख सकते हैं केदारनाथ के चुनाव में हम लोगों ने बहुत हल्ले मचाए, वीडियोस दिखाई लगातार। आखिरी के 3 दिन जिस हिसाब से वहाँ पे पैसा और शराब बटी है, आप उसका नतीजा देख सकते हैं कि उन लोगों ने बहुत ऐसे काम किए हैं जो काम उन्हें नहीं करने चाहिए थे। संविधान को बचा के रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहाँ धज्जियाँ उड़ाने का काम किया। हमारे जो नेता थे वहाँ से खड़े हुए, मनोज रावत जी, बहुत आपके पत्रकार बंधु हैं, आप खुद जान सकते हैं। अभी हमारे महानगर अध्यक्ष ने कल इस बात को कहा भी है, मैं भी उस बात को ही दोहरा रहा हूँ कि एक पत्रकार कितने पैसे कमाता है बेचारा, जो वो लगा सकता था। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, पार्टी ने कोशिश करी झंडा डंडा उठाने की, लेकिन जो दूसरे काम होते हैं, दारू बांटना, पैसा देना, ये काम हमारे बस का नहीं है, ना हम कर सकते। बात कर लेते हैं, हमारे साथ में एक युवा कांग्रेस के नेता भी हैं, क्या कहना चाहते हैं उत्तराखंड की जो राजनीति है? आप तो परिचित हैं भली भांति सब चीज़ों से, नया चेहरा देखते हैं, इस बार क्या लग रहा है कि कौन मेयर के लिए ताल ठोकता हुआ नजर आएगा, किसको जनता चुनेगी? जैसे मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई अभी सचिन गुप्ता जी ने कहा है ना, और अभी हमारी बाइट चल रही थी आप लोगों से पहले, उसमें मैंने भी बोला है कि टिकट मांगने का अधिकार सभी कार्यकर्ताओं को है। और जो मैं प्रमुख जो नाम है, देखिए टिकट पार्टी हाईकमान किसे देगा, पार्टी कोई भी हो वो चाहती है जिताओ प्रत्याशी को दे। जो सचिन भाई हैं बहुत प्रयास कर रहे हैं, सभी के जो शोषित हैं, वंचित हैं, आर्थिक रूप से किसी की मदद करना, वो हम सब महसूस कर रहे हैं। गलियों गलियों तक, घर घर तक इनका नाम पहुंच चुका है। तो मैं भी पार्टी हाईकमान से एक निवेदन करूंगा कि इनको टिकट दिया जाए। भगवान ने चाहे, ईश्वर ने चाहे, जो देवतुल्य रुड़की की जनता है इनको वोट स्वरूप अपना आशीर्वाद देगी और ये जीतकर यहाँ से मेयर निर्वाचित होंगे और लोगों की भलाई का कार्य करेंगे। ये अभी से ही कर रहे हैं, अभी ये किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, प्रदेश के महामंत्री जरूर हैं लेकिन वो कोई संवैधानिक पद नहीं है। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बड़े भाई हैं और ये बनेंगे तो मुझे महसूस होगा कि मैं खुद मेयर बन गया, और रुड़की की जनता ये महसूस करेगी कि रुड़की का परिवार का हर एक सदस्य रुड़की का मेयर बना है। अच्छे कार्य होंगे। मैडम, एक लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेते हैं आपसे। अभी देहरादून में एक बहुत विभत्स हादसा हुआ, 6 बच्चों ने जान गंवा दी। कहीं ना कहीं एक शराब नीति, उत्तराखंड देवभूमि बोला जाता है उसको, कहीं ना कहीं वजह देखी गई है। माइनर्स को भी शराब दे देते हैं। क्या देखते हैं, कांग्रेस ने इसके विरोध में कोई एक मजबूती से प्रदर्शन नहीं किया? आने वाले समय में कांग्रेस अगर यहाँ की जनता जीती है तो इसके मतलब समर्थन में कुछ ऐसा कानून लाएगी? ये तो बात गलत है जो आप बोले कि कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया। हम लोगों ने काफ़ी समय से प्रदर्शन भी किया, लेकिन यहाँ तो शराब माफिया हावी है, ड्रग्स वगैरह लेते हैं बच्चे। देहरादून में तो इतनी कंडीशन ख़राब है, जितने स्टूडेंट होंगे ना ये मोबाइल पर रख रख के ऐसे सूंघते हैं, लेकिन उस पर कोई पाबंदी नहीं। आती कहाँ से है वो भाई? अगर कोई पूछे ये चीज़ें आती कहाँ से है, जब सरकार यूँ कहती है कि अब जो कोई भी चीज़ यहाँ से मतलब इधर उधर नहीं जा सकती, तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? अब दारू की बात है, ये छोटे छोटे बच्चे लाते हैं कहाँ से इस चीज़ को? तो ये बातें सब सोच नहीं है यार। निर्दलीय में वो 5 6 7 है में लड़के, 3 लड़कियाँ हैं उसमें, 4 लड़के जो ख़त्म हुए हैं वो भी सब नशे में थे। आप ये बताइए, तो नशे की चीज़ें कॉलेजों में, स्कूलों में जाती कहाँ से हैं? बीजेपी की सरकार है, ये क्यों नहीं पाबंदी लगाती इस पर? ऊपर से नीचे तक बीजेपी सरकार है। अब यहाँ जहाँ तहाँ देख लो, दारू की दुकानें तो खुली रहेंगी, और मार्केटें बता दो कौन सी खुल रही है? दारू तो हर जगह बिक रही है। हमारी ट्रेन में हर की पैड़ी पे, हरिद्वार में तो इतनी हर की पैड़ी पे वो ठेली के नीचे से दारू बिकती है। कई बार कांग्रेस ने हंगामा वगैरह। उत्तराखंड में तो घर घर ले जाने की डिलीवरी की सुविधा भी बीच में शुरू कर दी थी। स्कूटियों से चल रहा है, अभी भी वही है। हरिद्वार में हमारे लड़कों ने, कांग्रेस ने, वो पुड़िया जो होती है वो पकड़वा दी थी, लेकिन कुछ दिन बाद फिर बिक रही वहीं पटरी पे। तो इस पर क्या कर सकते हैं? सरकार तो यहाँ बीजेपी की है। अगर कांग्रेस की सरकार हो तो कुछ करें भी। एक दिन गायब रहेंगे, दूसरे दिन फिर तैयारी वही पुड़िया से शुरू हो जाती है। पूरी हर की पैड़ी पे यही हो रहा है। पूरे हरिद्वार में बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, हर जगह देख लो स्कूटी में दारू बिकती है। तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार इसके लिए क्या करती है?
संविधान दिवस पे उत्तराखंड के युवाओं को एक संदेश देना चाहें नशा मुक्ति के खिलाफ, या क्या देना चाहेंगे? मेरा तो ये संदेश है, नशा पढ़ाई की तरफ जोर दे, नशे से बचें, दारू से बचें, मीट वगैरह भी चलता है इससे भी बचें, ड्रग्स वगैरह लेते हैं बच्चे इससे बचें, लेकिन अपने घर परिवार पर दें, अपने कैरियर पर ध्यान दें और अपना कैरियर बनाएं, पढ़े लिख के संविधान के नक्शे कदम पर चले और अपने अधिकारों को जानें। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा संविधान दिवस का पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। अभी हम खड़े हैं रुड़की में और यहाँ पे भी संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। धन्यवाद।